नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहोणम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय सर्वभावतरच्छते। इसे गौर से देखो, दिख रहा है सबको? वेद विज्ञान के अभाव में संसार है और वेद विज्ञान के होने पर मोक्ष है ना? पढ़ा है सबने वेद विज्ञान। वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धाए किल केचना अस्सई भाव तो बद्धा। समझ में आया? तो अपन इसे देखिए, वेद विज्ञान फिर है क्या? वेद विज्ञान क्या है? पढ़ना भेद विज्ञान नहीं है, शास्त्रों का रटना भेद विज्ञान नहीं है, खूब आचरण करना भी भेद विज्ञान नहीं है। भेद विज्ञान एक पंक्ति का है और वो है आत्मज्ञान का हो, भेद विज्ञान का हो, ज्ञान का हो, सदा पर्याय से भिन्न सुरक्षित अकर्ता अभोक्ता का ज्ञान। एक लाइन का है बस। हम भेद विज्ञान के नाम पर कर्मों का विचार करते हैं, हम फंस गए। कर्मों का विचार करना तो बच्चों को समझाने वाली शैली है। पुण्य पाप का उदय बतलाना ये तो बच्चों वाली शैली है। निमित्त प्रधान शैली, निमित्त प्रधान समझ गए? शास्त्रों में तो बहुत चर्चा आई है निमित्त प्रधान। हम वहां से अपने आप को संतोष कर लेते हैं तो भेद विज्ञान नहीं हो पा रहा। भेद विज्ञान नहीं हो पाता। फिर कह रहे हैं, इसकी हमने चर्चा बहुत की आपको, फिर से पकड़ो इस बात को। भेद विज्ञान मतलब इतना सा है कि हमारे हाथ में चिंतामणि है, अब हमें चिंता काएगी। चिंतामणि पे दृष्टि है तो लुटने की चिंता कैसी, कमाने की चिंता कैसी, झोंपड़ी की चिंता कैसी, खाने पीने की चिंता कैसी, कैसी? अब पकड़ो इस बात को बिल्कुल दिमाग लगा करके कि मैं ऐसा ध्रुव भगवान आत्मा हूं जिसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता, कभी कुछ नहीं बिगड़ता। भजन देके बोला अब जी आपको हमेशा पकड़ के रखना, ये वेद विज्ञान है। भेदों का ज्ञान वेद विज्ञान नहीं है, कर्मों का ज्ञान वेद विज्ञान नहीं है। पुण्य मुझे समझ लगा दे जो वो कुछ नहीं, एक ही लाइन है। हर हाल में पकड़ के बैठा, चाहे कैसी भी पर्याय क्यों ना हो, चाहे जैसे विचार क्यों ना हो। तुम विचार से ज्यादा डरते, इसलिए मैंने विचार लिखा है यहाँ पे, विचार और विकार, या विचार और विकार लिखा है। आइए, दुनिया में दो ही चीज हैं, एक तरफ ज्ञान है और एक तरफ ज्ञेय है। एक तरफ ज्ञान है और एक तरफ ज्ञेय है। जरा ध्यान से सुनो, शास्त्र पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि व्यवस्था बदल जाएगी। पकड़ो क्या कहा? शास्त्र पढ़ने का मतलब, स्वाध्याय करने का मतलब, सत्संग करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि व्यवस्था बदल जाएगी। ध्यान से सुनो, नहीं सुना आप लोगों ने, बिल्कुल ध्यान से नहीं सुना आपने, इसलिए आपको प्रश्न के उत्तर नहीं मिल रहे। जब हम अच्छी बात कहते हैं उसी जब हमें लिखने लगते हैं, देखने लगती है, उधर देखने लगती है, वही वाली बात है, खुजाने लगती है। जहाँ गेट आता है वही खुजाने लगते हैं। फिर से कह रहा हूँ, हमारी स्वाध्याय करने से तुम ये सोचो कि आज से मोह नहीं होगा, राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, खाना पीना नहीं होगा, शादी विवाह नहीं होंगी, माने कसाएं नहीं होंगी, तो आप मिथ्यात्व के शिखर पे हो। मिथ्यात्व के शिखर पे कह रहा हूँ, अनंतानुबंधी है। शास्त्र पढ़ने का आशय एक भी पर्याय को बदलना नहीं है, केवल व्यवस्थित व्यवस्था का ज्ञान करना है।
बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और सबसे ज़्यादा परेशानी यहीं आ रही है अभी। फिर से बोल रहा हूँ, शास्त्र पढ़ने का अभिप्राय पर्याय बदलना नहीं है, विचार बदलना नहीं है, चिंतन बदलना नहीं है, गति बदलना नहीं है, कुछ नहीं। कुछ कह रहा हूँ फिर से सुनना ध्यान से। मात्र सहज के, अनादि अनंत सहज गे हैं ये। तुम्हें स्वाध्याय करके केवल सहज गे समझना है। घबराया हुआ गे नहीं, गायक नहीं हूं, मजबूर गायक नहीं हूं, परेशान गायक नहीं हूं। अब दिक्कत कहाँ खड़ी हो रही वो समझ लो, दिक्कत कहाँ आ रही वो समझो। 99% कथन लोक व्यवहार के। हमें बचपन से ही, बहुत बड़ा कठिन काम बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ा कठिन काम, हमें बचपन से ही लोक व्यवहार को स्थापित कर दिया गया है। हमारे इमोशनल ज्ञान में, इमोशनल भावोक ज्ञान में वो खचित हो गई है। हमें मिथ्यात की उतनी पीड़ा नहीं होती है, एक चींटी मर जाए उसकी ज़्यादा पीड़ा होती है। ये नेचुरल है, मेरे को भी आज भी है, ये है। हमारे हाथ से जरा पानी की बूंद इधर उधर हो जाए ना, उस पर हम लड़ मरेंगे आपस में। भाई साहब ढंग से पानी नहीं छानते, अंछरा पानी गिर गया, सुनते ही नहीं है, बहुत जिद्दी है। उन्हें पानी छानने पे तो हम लड़ सकते हैं, और मिथ्यात्व पे हम जब कह रहे भगवान देखो सबको, वहाँ नहीं देख सकते। भगवान देखना कठिन है, इसका मतलब हम मिथ्यात को तो सिर पे रखेंगे बिल्कुल। यहाँ गाथाएं लिख रहे हैं मिथ्यात के अभाव की। तू जीवों को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता। अभी ऐसी बात करो तो उल्टा उल्टा लगेगा लोगों को प्रवचन। सेना युद्ध होती हैं, प्रवृत्ति होती है, असंख्यात जीवों का घात पर डे होता है। करना नहीं है, होता है। करना नहीं हो से जान जान करके आप दुखी होगे तो मिथ्यात को सिर माथे रख लिया आपने। अब बड़ी उल्टी बात है, बताओ। दया करने का उपदेश देना बहुत सरल है, और दया नहीं कर सकती ये उपदेश बहुत कठिन है। मिथ्यात्व है, दया कर सकता हूं, मिथ्यात्व मैं जीवों को बचा सकता हूं। अब गलत नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, ये हमने बचपन से सुना है। और एक बात आपको मालूम, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और फर्स्ट इंप्रेशन को तोड़ना ही अनंत प्रसाद। जैसे बचपन में किसी को छुड़ाना टमाटर या तरबूज, तो उसके सामने ऐसे बोलो, मुझे तो देखते से ऐसा लगता है जैसे मांस के कतरे हैं। अब वो बेचारे जिसने पहली बार सुना ना, अब वो टमाटर खाते समय उसे वही दिखने लगे, तरबूज खाते समय वही दिखने लगेगा। यदि हम सेवइयाँ बनाते हैं, बियाँ बनाते हैं घर में, एक बार ये कहा तैर रही, अब तुम तो कह के अलग हो गए, लेकिन जिसने पहली बार सुना ना उन सामग्री को देख के, उसे हर बार सामग्री देखते थे वही याद आएगी। अब कितना कठिन काम है कि वो चीज़ खाते समय हमें वो याद ना आए। कितना कठिन है, कितना कठिन कह रहा हूँ। और सम्यक दर्शन इतना ही कठिन है बस। मैं देख रहा था जंगल में बंदर वगैरह हैं, सब लोग वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान में जीते हैं। उन्होंने भविष्य की टेंशन में कभी बैठे नहीं मिलेंगे। हम लोग जरा फालतू हुए तो टेंशन में बैठ जाएंगे भविष्य का क्या होगा। बंदर को आप जाके देखो, ऐसे नहीं बैठे मिलेंगे। वहाँ पानी बरस गया, बंदर अपनी जगह मस्त बैठे हुए। वहाँ पेड़ गिर पड़ा, बंदर मस्त बैठे हुए। एक बंदर को बिजली का करंट लग गया, मर गया, बाकी बंदर मजे में बैठे, वर्तमान में जी रहे। हमारे पास सम्यक दर्शन करना इसलिए कठिन हो रहा है कि हमारे भावुक मन में, कोमल मन में बहुत सारी छवि भर गई है। यदि हमने बचपन से किसी से बात सुन ली है तो हमें उसे मिटाना बड़ा कठिन लगता है, और यही वेद विज्ञान की कठिनता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, मात्र सहज गे, एक इंद्रिय से लगाकर सिद्धालय तक सतत, सतत शब्द लिखा है, इसलिए एक शब्द लिखा मैंने, सतत, एक इंद्रिय से लगाकर, निगोज से लगाकर सिद्धालय तक। बड़ा सहज गायक है भगवान, आत्मा सहज गायक है। लेकिन तुम कैसे गायक बनते हो मिथ्या दृष्टि? फिर से सुन लो जरा क्या कह रहा हूं। अनादि अनंत व्यवस्था बदली नहीं जा सकती, ये समझाना हमारा ध्येय है। हम क्या सोचते हैं, इतना अच्छा शास्त्र पढ़ रहे, सत्संगति कर रहे, तो अब तो खोटे भाव नहीं आएंगे, अब तो खाने पीने के भाव वैसे वाले नहीं आएंगे, वैसे वाले, और वैसे कपड़े पहनने वाले भाव नहीं आएंगे। इसका मतलब है तुम सारी स्वाध्याय मिथ्यात के पोषण के लिए कर रहे हो। अब कितना कठिन पाठ बोल रहा हूं मैं, सारा स्वाध्याय क्या के लिए कर रहे हो? हम फिर कह रहे हैं व्यवस्थित व्यवस्था है,
शास्त्र पढ़ करके व्यवस्थित व्यवस्था नहीं बदलनी है, हमें केवल व्यवस्थित देखना सीखना है बस। कोई ऐसा उपाय है करके बता दो कोई कि हमें अमुक भावना है, बता दो कोई उपाय हो तो बता दो, कोई मेडिटेशन हो, कोई ध्यान हो, कोई उपाय हो तो बता दो। अब तुम भयाक्रांत हो गए कि ये भाव नहीं आए नहीं आए नहीं आए। अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब तुम्हें आज से ये मेहनत करनी, खूब आओ खूब आओ खूब आओ। तो हमें तो घुस ही नहीं पा रहे, हमें तो घुस ही नहीं पा रहे, हमें तो घुस ही नहीं पा रहे, हमें तो घुस ही नहीं पा रहे। सहज गेय हैं, हम उन गेयों को सहजता से जानना शुरू कर दें बस। क्या कह रहे, गेय तो सहज ही हैं, हमें सहज लेना है। देखो एक दृष्टांत देके बताऊं, और तो कोई रास्ता नहीं है। सड़क पर हम जा रहे हैं, हमारी आंखों में कोई तकलीफ नहीं है। पहले दृष्टांत सुनो ध्यान से। अब हमारे आंखों के सामने दो आदमी आए तो हमें कोई तकलीफ है, चार आ गए तो कोई तकलीफ है, अब एक काला आदमी आ गया तो कोई तकलीफ है, अब एक गोरा आदमी है कोई तकलीफ है। तो जैसे ये तकलीफ नहीं है सम्यक दर्शन, जो भी जानने में आ रहा है उसके मामले में सहज रहना, ये सम्यक है। अब अभी रुक जाओ। अरे यार का सौ से काले आदमी के दर्शन हो गए यार, किस्मत ही फूट गई, ये है मिथ्या। तुम क्या चाह रहे हो, तुम्हारी आंखों के सामने हमेशा सफेद आदमी आएगा, तुम क्या समझ, सड़क पर अब ट्रैफिक नहीं होगा, क्या चाह रहे हो तुम, तुम्हारी आंखों के सामने कुछ नहीं होगा। कम ट्रैफिक आना अच्छी बात है, ज्यादा ट्रैफिक आना बुरी बात है। सोचो जरा शांति से। अब मैं आपसे कह रहा हूं, कौन सा विचार ये है जो ज्ञाय को प्रभावित करता है? कौन सा विकार ऐसा है आपको पता है? मिथ्या से बड़ा विकार नहीं, और मिथ्या विकार सबसे बड़ा है। उसका मतलब यह है कि तुम सहज गेय नहीं देखती। मिथ्या कोई पत्थर का नाम नहीं है, लोहे का नाम नहीं है, पहाड़ का नाम नहीं है। मिथ्या इसका ही नाम है कि तुम्हें व्यवस्थित व्यवस्था का भान नहीं है। कैसे नहीं है भान? सोचो फिर से। हम पढ़ करके सुन करके सत्संगति में रह करके परिणाम सुधारना चाहते हैं, और कौन से परिणाम? ये वाले जो बेचारे सुधराए हैं, सुधराए हैं। दृष्टांत दे सकते हो, और तो क्या रास्ता है। एक व्यक्ति से एक्सीडेंट हो गया, मर गया आदमी, तो कोर्ट ने पूछा क्यों, किसकी गलती है? साहब हमारी गलती नहीं है, उधर वो एक सामने महिला खड़ी थी ना, उसे देखने में लग गए हम, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। वैसे ना वो महिला आती, ना हम देखते, और ना एक्सीडेंट हो जाए। हमारी तो कोई गलती नहीं, ठीक है कि नहीं? अरे बोलो। ठीक ऐसा ही है। हम सहज ज्ञायक नहीं रहते। हमें लगता है वो फला गे झलक गया इसलिए क्रोध आ गया, फला गे झलक गया सो राग आ गया, और फला तो झलकनी नहीं चाहिए, और फला तो आने ही नहीं चाहिए भाव। और ये है समस्या। मैंने जैसे वो महिला को दोषी देकर उसे फांसी दे कोई तो गलती है, ऐसे ही विचारों को और विकारों को या किसी की भी चीज को यदि आप बदलना चाहते हो तो इतना बड़ा अपराध है। सदा सहज गए। सही बता ना, सामायिक के नाम पर यदि आप करते नहीं हो, फिलहाल करते भी हो तो क्या करोगे कि आप तो मुझे आज कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं जानना है, विकारों को नहीं जानना है, बुरे बुरे भावों को नहीं जानना है। तो मैं कह रहा हूं आप आतंक पूर्वक सामायिक कैसे करोगे? यहां तो कह रहे हैं सहज गए। सुनो, अब सामायिक हम बता रहे हैं आपको, चाहे जो झलके मैं सहज हूं, आतंक नहीं है। क्योंकि ज्ञान में गे झलकते हैं, जैसे आंखों में ट्रैफिक झलक रहा था, आंखों में काला सफेद झलक रहा था आदमी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी आंखों में तो कोई प्रॉब्लम, मेरे ज्ञायक में तो कोई प्रॉब्लम। ये सामायिक स्टार्ट हो गई। सब इससे परेशान है कि भगवान को देख के ऐसे भाव आते हैं, भोजन को देख कर ऐसे भाव आते हैं, फला को देख कर ऐसे भाव आते हैं, और हम चाहते नहीं। आओ उल्टे बुलाओ, आ जाओ आ जाओ, तुम्हारी समस्या सबकी समस्या का समाधान है जी। ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया। हमें लगता है ये भाव नहीं आए, अब हम कह रहे हैं इन्हीं भावों को बुलाओ। हमारी कहानी पढ़ करके परेशान है लोग।
ये लाइनें लिखनी, हर आदमी को कुछ ना कुछ लगता है ये लाइनें लिखना चाहिए, ये लाइनें लिखना चाहिए, ये तो लिखनी नहीं चाहिए, ये तो महासती हैं, इन महासती को तो ऐसे भाव आएंगे ही नहीं। माने महासती के मामले में कर्णानी योग अलग है। महासती को पहले गुणस्थान में कोई खराब भाव नहीं आती। क्या मतलब निकला? मतलब क्या निकला? पहला गुणस्थान था वहां, 4 संज्ञा नहीं आएगी उसको बिल्कुल। महासती इसलिए हो गई, अरे महासती तो वो बाद में बनाई तुमने, उस समय तो एक नॉर्मल स्त्री थी, उपसर्गों में परेशान थी, मैंने उसमें संकटों में घिरी हुई थी। जो लड़की 16 साल की निरंतर संकट में हो, उसे तो आश्रय लेने का ही भाव आता है। जब वो धर्मात्मा पुरुष देखा, राजा धर्म की छूट देखी, तत्व चर्चा हुई, सब बातें अच्छी दिख रही, उस समय तक उसने ऋषि मुनियों को नहीं देखा था, उस समय तक उसने कोई वो नहीं देखा था। तो एक क्षणिक भाव नहीं आ सकता उसके लिए। क्यों नहीं आ सकता? कर्णानी कह रहा है ना, आ सकता है। आना बुरा है कि छिपाना बुरा है? हमें आना ही बुरा लग गया। अब दिक्कत है नहीं, मैं तो लिख दूंगा कि नहीं आया, तो में से कौन व्यक्ति यहाँ से जैसे नहीं आता। अब हम हमेशा रोते रहेंगे बैठे बैठे, आतंकित आतंकित, अरे भगवान इतने खराब भाव, इतने खराब भाव, इतने खराब भाव। अरे विश्व में खराब भाव ये है कि छिपाना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। 4 संज्ञा पाप नहीं, 4 संज्ञा ईसत है। क्या कह रहे? 4 संज्ञा ईसत, इनमें दम क्या है? इन्हें छिपाना बहुत बुरी। तो मिथ्यात्व बड़ा पाप है, माने विकारों को छिपाना बुरी बात है। विकार का होना बुरी बात नहीं है, विकार के होने पर भी मोक्ष मार्ग होता है, लेकिन विकार के छिपाने पर सम्यक्ति भी नहीं होता। क्या कहेंगे? विकार सहित अवस्था में मोक्ष मार्ग होता है। 4था गुणस्थान हो जाता है, विकार बहुत रहते हैं। 5वां गुणस्थान होता है, शादी होती है, व्यापार होता है, युद्ध होता है, सब कुछ होता है। 5वें में भी सब कुछ होता है। तो अभी मोक्ष मार्ग है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक भी पर्याय को छिपाता है ना, विकार को छिपाता है, अपने में मिलाता है, इसकी भाषा में कहो तो अपने में मिलाता है, सुरक्षित नहीं अनुभव करता, अकर्ता भोक्ता का अनुभव नहीं करता। ये भेद विज्ञान के अभाव से बंद होता है। बंद ये लिखा है यहाँ पे, भ्रम। हाँ, भ्रम बता सकते पूरे संसार का मूल कारण क्या है? भ्रम। ये लिखा है ना, भ्रम। अब मैं इसी शब्द में बोलना चाह रहा हूँ। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, क्या लिखा है? भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय, यही लिखा है ना। इसका अर्थ करो, इसका अर्थ करो। इसका मतलब तुम अपना भ्रम दूर करो, वस्तु व्यवस्था नहीं बदलो, तुम अपनी पर्याय नहीं बदलो, अपने गुण नहीं बदलो, अपनी शरीर की क्रिया नहीं बदलो, भ्रम बदलो। जो हो रहा है वो तो सही हो रहा है, जो भी परिणाम हो रहे हैं वे तो सही ही हो रहे, व्यवस्था नहीं बदलो। 4-5 बार कह चुका हूं, हम अपने परिणामों को, क्रियाओं को बदलना चाहते। ठीक है, तो भ्रम का फल संसार, अर्थात बंद और उदय, बंद और उदय ये संसार। और वेद विज्ञान का फल है मोक्ष मार्ग, माने संबंध निजरा और मोक्ष। और वेद विज्ञान कितना सा है? केवल हम नहीं मानो, ये तुम जाना, बस खत्म, इतने से काम है। अब इसको 10 बार होमवर्क करके बताओ। मैं जान रहा हूँ ये शब्द कई बार सुन चुके ना, तो दिमाग में इमेज नहीं बनती हमें करना क्या है। फिर वही लगता है, क्योंकि अब भी जो चर्चा चलेगी, परिणाम सुधारो, क्रिया सुधारो, फला सुधारो, बहुत हारे आप कितने जीव मर गए, आज अपना पानी ऐसा हो गया, आज भोजन ऐसा हो गया, आज इनसे तू मैं हो गई, इनसे लड़ाई हो गई, कहाँ करें कहाँ नहीं करें। वो बड़ी आफत हो गई। बचपन से पढ़ा सुना हुआ कोमल जीवों का मोक्ष मार्ग बड़ा कठिन है, भावुक जीवों का मोक्ष मार्ग बड़ा कठिन है, क्योंकि वो भूतकाल की सारी बातें याद रहती हैं। ये गलत है, हमें ही मालूम। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं भी उसी से जूझ रहा हूँ। अभी अपनी एक बात कहूँ, देखो, चिंटी जा रही है, चिंटी जा रही है, तो सारी दुनिया एक मत कहेगी इसे बचाना चाहिए, कोई भी धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो चाहे कोई, ठीक है। और कोई इसे मारता है तो सारे धर्म कहेंगे तुमने इसे मार डाला, ठीक है। यहाँ तक पूरे विश्व के धर्म, और जैन धर्म उस समय भी कह रहा है कि तुमने मारा नहीं, तुम मार सकते नहीं,
मारने का विकल्प तो अध्यवसान कर सकते हो, बचाने का विकल्प कर सकते हो, लेकिन चिंटी को बचा नहीं सकते। अब बताओ ये लाइन कितनी कठिन है। ये लाइन कैसे कलेजे से लेके होगी, कितनी मुश्किल है ये लाइन किसी के दिमाग में घुसाना। बचा कैसे तुम ही लोग कहोगे भाई साहब जानबूझ कर तो हिंसा कर रहे, जानबूझ कर तो ऐसे करते, जानबूझ कर तो ऐसे काम कर रहे, अभी तुम ही बोलोगे। लेकिन भैया जानबूझ कर करने की व्यवस्था नहीं है। मैं कितना भी दी बेस्ट ज्ञान करा दूं, दी बेस्ट आचरण थोड़ी कर लूंगा। कुछ कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ मैं? खुद आपको जैसे जिनागम में लिखा है वैसा समझा दूंगा, लेकिन मेरे ज्ञान से व्यवस्था थोड़ी बदल जाएगी, मेरे ज्ञान से गुणस्थान थोड़ी बदल जाएगा। तीर्थंकर भी अच्छी तरह से जानते हैं कि शादी में सुख नहीं, शरीर में सुख नहीं, भोगों में सुख नहीं, फिर भी होती हुई शादी को रोक नहीं सकते। अब कितना कठिन पाठ है, कितना कठिन। हमें ये लग रहा, सब फिर से सुन लेना एक लाइन का मिथ्यार्थ, एक लाइन का मिथ्यार्थ। हम परिणाम बदलना चाहते हैं। पंडित जी आप तो कहो तो मेडिटेशन कर लेंगे, आप कहो तो उपवास करेंगे। आपने देखा होगा काम वासना या वेद के परिणाम को जीतने के लिए सभी संप्रदायों में इतनी कठिन तपस्याएं की लोगों ने, इतनी कठिन तपस्या, आप उसको कुछ नहीं कह सकते। एक साल का उपवास किया, एक पांव पे खड़े रहते हैं, भोजन कम करते हैं, शरीर को सूखा डालते हैं, और इसके बावजूद भी अन्य मत में भी लिखा है, अपने मत में तो लिखा ही है, अन्य मत में भी लिखा है, परंतु इस कामदेव को नहीं जीत पाए। कौन? शिव जी कामदेव को नहीं जीत पाए। उन्होंने वो जहर तक पी लिया, क्या क्या लिखा है उनके यहाँ, जहर पी लिया उन्होंने, तो अभी काम को नहीं जीत पाए। उनके यहाँ पढ़ोगे तो मिल जाएगा। हमारे यहाँ तो ये कह रहे भैया तुम गलती कर रहे हो, हमें कामदेव को नहीं जीतना है। उसने पढ़ा था ना श्री सुदर्शन में, मैं जिसे कामदेव समझ रही थी वो तो जिनदेव इसे जिनदेव जैसा, तुम अपने को जिनदेव अनुभव कर सकते हो। काम गे है, चार संज्ञाएं गे हैं। कैसे गे हैं और कब तक? तुम क्या समझ रहे हो? तुम्हारे भूतकाल के खोटे भाव या वर्तमान के खोटे भाव सर्वज्ञ होने पर दिखाई नहीं देंगे, तो कंटिन्यू सतत। अभी हमें कई लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं, हमारे प्रवचन से कई बार परेशान हो जाते हैं कि पंडित जी आप ऐसे ऐसे प्रवचन करते हैं, हमें याद आ जाती है एक घटना, हमने ऐसे ही करो तो एक बार हमने ऐसी गलती करी थी, एक बार ऐसा करा था, और आज तक फंसी है वो, आज तक परेशान है उससे। हम रोज प्रवचन कर रहे हैं इसके, हम कह रहे जो भी ये है, जो भी इतना एक लाइन नहीं है, इसमें पूरा विश्व समा गया। स्वपर द्रव्य व्यवस्थित बने हुए हैं। ये शरीर, मन, वचन, काय, आत्मा, परद्रव्य, माता पिता भाई बंधु, पूरे के पूरे व्यवस्थित हैं। स्वपर द्रव्य क्या उनके गुण, और इधर की पर्याय में हमने विचार और विकार स्पेशल लिख दिया जी, व्यवस्थित हैं, ऐसे ही होंगे। क्या कहा था अभी? चार ज्ञान के धनी आदिनाथ भी इस बात को नहीं रोक सकते। इंद्र द्वादशांग का ज्ञाता कहलाता है, लेकिन असंयम के भाव को दूर नहीं कर सकता। आदिनाथ भगवान चार ज्ञान के धनी हैं, चार ज्ञान के धनी द्वादशांग के ज्ञाता हैं, लेकिन केवल ज्ञान जल्दी लाने की विधि नहीं बता सकते, जल्दी नहीं ला सकते। तो अब इससे तो अपने को हल्का होना चाहिए ना। हम अभी तक भाव आ रहे, अभी तक मैंने कौन से गुणस्थान में था? तुम्हारे अभी तक का अर्थ बताऊं? अभी तक का अर्थ 10 दिन से सुन रहे हैं तो अभी आ रहे, 10 साल से स्वाध्याय कर रहे समय सार को तो भी आ रहे। और हम कह रहे हैं आदिनाथ भगवान मुनि दशा में परिणाम नहीं रोक पा रहे। 24 तीर्थंकर में से 19 तीर्थंकर शादी के भाव नहीं रोक पा रहे, युद्ध के भाव नहीं रोक पा रहे। हम मना कर रहे हैं कि रोक नहीं सकते, और तुम ये प्रश्न पूछ रहे हो अभी तक नहीं रोके। मैंने हमारी भेंट ही नहीं समझ में आ रही कुछ। हम रोजाना एक ही बात समझा रहे हैं कि एक भी पर्याय रोकी नहीं जा सकती, बदली नहीं जा सकती, और जो पर्याय हो रही है वो सही हो रही है, सही हो रही है। ये कह रहा हूँ सही ही भजन दे रहा हूँ, सही हो रही है। तो हम क्या करें? फिर कह रहे आनंद करो, और क्या करें हम? बताओ। और अब इससे अच्छी सामायिक हो तो बता दो।
हमने दृष्टांत दिया पहले, बेटे तुम किसी का भी ध्यान करना, हम केवल ज्ञान दे देंगे इस पंचम काल में, इसी पंचम काल में, और ज़्यादा नहीं 1 मिनट का ध्यान है, किसी का भी ध्यान कर लेना, चाहे जो होगा, बस एक ध्यान नहीं करना सफ़ेद चूहे का। अब हमने मना कर दिया ना, सफ़ेद चूहे का नहीं करना, केवल 1 मिनट की बात है, 1 मिनट में केवल ज्ञान हो जाएगा। अब यार कौन कौन को चाहिए केवल ज्ञान? 1 मिनट में केवल ज्ञान हो जाएगा। करो, किसी का भी ध्यान कर लो, बस चूहे का मत करना। अब आपको समझ में आया? जब हम किसी का निषेध करते हैं तो आत्मा का ध्यान नहीं करते, हम आतंक का ध्यान करते हैं। क्या कह रहे हैं हम? जब भी हम निषेध करते हैं किसी परिणाम का, क्रियाओं का, विचारों का, वे विचार बार बार आते हैं आते हैं आते हैं, और हमने फ्री छोड़ दिया, अब हमें नहीं आते। अब हम वैसे भाव नहीं आते जिनसे हम पहले आतंकित थे, अब आतंक बंद कर दिया, हमें आ जाओ। क्यों? तुम्हारी सीमा ज्ञान की सीमा तक है, बस केवल गेहूं की मर्यादा तक आओगे, हमें तो आते ही नहीं हो, हमें क्या कर दो। अब ये सामायिका और साधना का सबसे बड़ा सरल का तरीका है। अब कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछो, इनके एक एक चीज का विचार करो, सबके यानी सभी लोगों के प्रश्नों के जवाब हैं, सब अपने अपने प्रश्न सेट कर लो इसमें से। आप तो हमें ए विधि, फिर वो आतंकित व्यक्ति यही फिर कहता हूँ, बचपन से जो पढ़ा है वही हमें सुनने नहीं दे रहा। अभी भी ऐसा लगता है तो कि जीव मर जाए तो जीव को मार दें। अरे कौन मारे, कौन मर जाए? मार सकते नहीं, उसकी आयु से पहले कैसे मार दोगे? कैसे मार दोगे ये तो बता दो। आचार्य ने क्या गजब की गाथा लिखी है, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। समझ में आया सबको? फिर कह रहा हूं, आपको पूरी स्वाध्याय का रिजल्ट इतना है कि सुव्यवस्थित हो रहा है, अनादिकाल से अनंत काल तक सुव्यवस्थित हो रहा है। इसे इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र कोई भी बदलने में समर्थ नहीं है। और हम फिर वही गलती हो रही, हम पढ़ लिख कर फिर सोच रहे अब हमारे परिणाम रुक जाए, क्रिया रुक जाए। पंडित जी, हम कई लोग ऐसे कहते हैं, हम आपके पास आते तो परिणाम सुधर जाते हैं, हम कहते हमें भ्रम हो जाता है। क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है, परिणाम नहीं सुधर जाते। परिणाम तो व्यवस्थित ही चलते हैं, परिणाम तो व्यवस्थित ही चलते हैं। मैं एक बात बोलूं, किसी को बहुत खराब परिणाम आ रहे, कोई से भी आ रहे, खाने के, पीने के, कमाने के, लड़ने के, कोई से, और उसके महल में आग लग जाए, घर में आग लग जाए, तो उस समय परिणाम थोड़ी आते हैं, फिर तो आग बुझाने की पड़ती है, तो परिणाम सुधरे कि नहीं सुधरे? कैसा लगता है हमारे परिणाम सुधर जाते? अरे यदि मंदिर में आने से परिणाम सुधर जाते तो फिर भले आदमी परिणाम सुधारने के लिए 24 घंटे बैठे रहो ना, जाते काहे हुए यहाँ से? जंगल में परिणाम सुधरते थे, जंगल में चले जाओ। कितना बड़ा सफेद झूठ है कि हमारे परिणाम सुधर जाते हैं। उपयोग बदलने का नाम परिणाम सुधरना नहीं। कुछ कह गए हम? उपयोग बदलने का नाम परिणाम सुधरना नहीं है। फॉरगेट है, हमेशा फॉरगेट कहते हैं, फॉरगेट मत करो, फॉर्मेट करो। अब समझ में आ गया सबको? आज के बाद सब प्रसन्न रहो, बिल्कुल प्रसन्न रहो, कोई दुखी मत रहो। जो प्रयास चल रही सही चल रही। अब मालूम है, जब हम इसमें ये नहीं समझते ना, ये नहीं समझते, और पूरे स्वाध्याय को कायम लगा देते हैं बदलने में। अब इससे नहीं बदल तो पाते नहीं, निराश होते। चलो 1 नंबर, 2 नंबर जो है जेलेसी होने लगती है। अरे अब भैया इन्हें सम्यक दर्शन हुआ, अरे अब हमारी इज्जत तो चली गई। लो भाई, सम्यक दर्शन हुआ, इज्जत इनकी चली गई। खाए हम तो 25 साल से लगे, कितनी मेहनत करी हमने, गुरुओं की कितनी सेवा करी, कितनी मेहनत करी, और ये तो आज आए अंजन चोर रब्बू गाल। मन अंदर इतनी बुरी लगती है अंजन चोर का सम्यक, कितना दुखद होता है, पूछो मत। क्या करे बेचारे, फिर करने की चक्कर में पड़ जाते हैं। माने कुल मिला के हम फिर कह रहे कुछ नहीं कर सकते, परम अकर्ता, विश्व अकर्ता स्वभावी है, अकर्ता स्वभावी, कोई नहीं बदल सकता, नहीं अपने परिणाम नहीं बदल सकते, दूसरों को नहीं बदल सकते, इसके बावजूद भी हमारी वो गलती। ठीक है, अब एक टॉपिक पूरा हो गया इसका, अभी दूसरा टॉपिक समझे। इसमें अपन उल्टा करते हैं, आपके पास परिणाम आए, एक
2 3 4 5 ऐसे लिख लो बहुत सारे पढ़ो। ज्ञान के गे, ज्ञान के गे, ठीक है। अब अपने को मिथ्या से बचना है, यहाँ हमने मिथ्यात लिख दिया, ठीक है। हमें काय से बचना है? मिथ्या से। मिथ्या से कैसे बचेंगे कि चाहे ये परिणाम हो या ये परिणाम हो, ये सुपर परिणाम है, माने सिद्ध, अरहत सिद्ध सा केवल ज्ञान। इस पर्याय का नाम क्या है? केवल ज्ञान। और इसका परिणाम का नाम है मिथ्यात। इसका नाम है राग, द्वेष, कसाय, गंदे गंदे भाव, खराब, ये सब पूरे लिख लो, ठीक। अब कल्पना करो एक समय में एक भाव आएगा, एक समय में एक भाव आएगा, ध्यान सुनना, और ये सबसे खराब भाव है, ठीक है। जो आपको पसंद नहीं वही खराब भाव है। तो अब हमारा एक प्रश्न है, जब आपको ये खराब लग रहा है तो आप इसके स्थान पर चाहते क्या? क्या चाहते हो? अब इसका मतलब ये निकला कि आप एक पर्याय को छोड़ के दूसरी पर्याय को चाहते हो, ये मिथ्यात है। खराब विचार छोड़ के अच्छे विचार चाहते हो, द्वेष छोड़ के राग चाहते हो, दुनिया की भक्ति छोड़ के भगवान की भक्ति चाहते हो। चाहते तो पर्याय ही हो ना, चाहते तो पर्याय ही हो, तो फिर ध्रुव तो रह गया। अब सम्यक का उपाय सुन लो, एकाग्र रहो, सम्यक का उपाय समझो। इस सबसे खराब पर्याय से आत्मा खराब नहीं हुआ और सबसे अच्छी पर्याय से आत्मा अच्छा नहीं हुआ। यदि इसके स्थान पर ये आ भी जाती तो यहाँ क्या फर्क पड़ने वाला था? ओहो, तो फिर खराब से खराब परिणाम आते रहो। आज से हम आतंक से मुक्त हो गए, अब हम तुम्हें जान के डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। दृष्टांत बना सकते हो, कोई काकरोच से डरता है, कोई चूहा से डरता है, कोई छिपकली से डरता है, कोई व्यक्ति ऐसा कहता है भैया छिपकली देख के तो हम डर जाते हैं। एक बार छिपकली हो जाए हम कबूतर देख सकते, कबूतर के स्थान पर चिड़िया देख सकती, चिड़िया के स्थान पर गाय देख सकती। कुल मिलाकर के तो तुमने पर ही मांगा ना, क्या फर्क पड़ा? उबलते हुए तेल में से निकल के उबलते हुए घी में गिर पड़े। क्या कह रही? क्या फर्क पड़ा? अब ये व्यक्ति जीवों को मार रहा है और उसी समय तुम चाहो तो सम्यक दर्शन कर सकते हो, और उसी समय तुम चाहो तो ये कर सकते हो, नहीं नहीं मैं तो बचाऊंगा। वो मार रहा है और मैं बचाऊंगा। वो मार करके मिथ्या दृष्टि बन रहा है और तुम बचा करके मिथ्या दृष्टि बनना चाहते हो। आखिरकार मिथ्या तो सेम रहा, 70 करोड़ कोड़ी हो जो 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 बनेगी वो तो सेम स्थिति रही ना, फर्क क्या पड़ा? तो हम क्या करें इसी कंडीशन में? हम ये जाने कि चिंटी को ये मार नहीं सकता, मारने के भाव से पाप बंद कर रहा है, और मुझे बचाने का भाव आना बुरा नहीं है, बचाने का भाव आना बुरा नहीं है, लेकिन मैं बचा नहीं सकता हूँ। यदि इसकी आयु नहीं होगी तो मैं नहीं बचा पाऊंगा। आज ये बात बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन इस पर मेहनत करो, आप मेहनत करो। बात तो सर अभी शब्दों में तो सरल ही है, दो बातें कही साफ साफ। बचाने का भाव बुरा नहीं है, लेकिन मैं बचा सकता हूँ, ये मिथ्या था। हम बचा नहीं सकते तो बचाएं क्यों? कि सुनो, बचाने का भाव तुम्हारी कोमलता का सूचक है, और उसको बचने का भाव उसकी पुण्य का उदय में आयु चाहिए उसे। कई बार तुमने देखा है कोई चिंटियां चल रही, अपन तो उसे बचाने के लिए ही हाथ फेरा और वो उसी से ही मर गई। वो देखा है? पानियों से निकाल के जीव तुमने ऐसे कर दी, चिंटी ऐसे कर दी, ये तो ऐसे तो निकल ही बच ही गई थी वो यहाँ से, और सीधी ऐसी गई तो वो वहां जाके चिपक गई बेचारी और वहां मर गई। और तुमने कई बार सोचा था कि मरे तो मर जाए, तो मैं पोंछा लगाता हूँ, जिन चिंटियों पुण्य का उदय होता है उसी पानी में से चढ़ती चढ़ती यहाँ तक आ जाती है, वो चढ़ती चढ़ती आ जाती है। कब कहाँ कैसे चढ़ चढ़ा जाती है, इतने पानी के बीच में भी उन्हें बचना है तो चढ़ जाती, हाथ पर आ जाती है, कपड़ों में से कब आ जाती है पता ही नहीं लगता।
अब बताओ, यदि उनकी आयु है तो तुम मार नहीं सकते, इसके लिए करोड़ों दृष्टांत मिल जाएंगे आपको। और इसीलिए हिंदुओं में भी लिखा है, जाको राखे साइयां और मार सके ना कोई। बहुत कहानियां मिल जाएंगी आपको। वो तो मारने का पूरा प्रयत्न कर रहा है, लेकिन मारना तुम्हारे हाथ में नहीं। रामचंद्र जी ने रावण को मारा कि नहीं? यूं तो लक्ष्मण ने मारा अपने हाथों। बोलो भाई, लक्ष्मण ने रावण को मारा कि नहीं मारा? यदि मारा तो पहले दिन क्यों नहीं मार दिया? और जिस दिन युद्ध हुआ उसमें सुबह से शाम तक ही क्यों लड़ते रहे? सुबह ही मार देती। जिस तीर से मारा, जिस चीज से मारा, वो तो पहले ही मार देती उससे। ऐसा वो तो चक्र से मारा, तो चक्र तो आए भी कोई ऐसा थोड़ी है, चक्र पहले आ जाता है इनके हाथ में। आ कैसे जाता और चला कैसे देते? अब चक्र हाथ में आ गया, अब भी उसे समझा रहे, देखो सीता लौटा दो, हमें कोई मतलब नहीं, तुम्हारा चक्र तुम संभाल लो, हमारी सीता लौटा के हम चले जाएंगे, हमें कोई दे। अभी भी समझा रहे, तो इतना भी काहू समझा रहे, क्योंकि अभी अभी तो आयु के निषेध बाकी हैं। 4 बार समझाया, 5 बार समझाया, नहीं मान रहे। देखो फिर, देखो मर जाओगे फिर। छोटा क्या है चक्र, छोटा आयु पूरी। मैंने क्या कमाल है, मैंने जितनी देर तक आयु पूरी नहीं हुई तब तक चक्र हाथ में है, और समझा भी भाव आ रहे बार 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 बार। देखो मंदोदरी को विधवा मत करो। ऐसे ऐसे डायलॉग हैं। अब जैसे उसकी आयु पूरी हुई, इस चक्कर चल गया। वो भी अरे और समझा दे थोड़ा। समझ में आ रहा है कुछ? अब ऐसे सभी जगह घटा पाओ, ये तो हमने तो इसमें घटा जी, इसमें मेहनत करना चाहिए। हमने बार बार अभी भी ऐसे लगता है हमने हंसी उड़ा दी, हमने अरती कर दी, हमने अरती कर दी, हमने जुगुप्सा कर दिया। हम ये कह रहे तुम्हारे करने से नरक नहीं जाते, और लिखा वही है। देखो तुम ऐसे भाव करोगे तो नरक चले जाओगे, और नरक से ऐसे निकल आओगे। ये सब अत्यंत स्थूल व्यवहार है। हम क्या करें? कोई सी भी पर्याय हो उससे भिन्न सुरक्षित देखे। अब इससे घृणा नहीं होगी जिसने जीव मारा। हम एक बात कह रहे, वो हिरण तो मर गया ना बेचारा, थोड़े पहले आ जाते। महावीर भगवान को संबोधन करने लिए थोड़ी देर पहले आ जाती। बेचारा वो तो मर ही गया। लेकिन दोनों महाराजों ने एक बार भी ये नहीं पछतावा किया कि हम जल्दी आ जाते। भगवान को भी नहीं कोसा, पहले बोलते हैं। देखो तो भगवान के बारे में नहीं कहते, हमें जल्दी बता देते, हम जल्दी आ जाते। और उस शेर को भी ये नहीं कहा कि तुमने काख मार डाला, इसकी तो आयु पूरी हुई थी इसलिए मर गया। और इस समय में कोई बात ही नहीं की, हे सिंहराज तुम तो भगवान हो। मैंने उसको जो से समझाना, कहने मतलब उससे घृणा नहीं की, कहा शेर मार डालो, अरे यार कहाँ आ गए भाई। अभी अपन जरा सोचो, अपने सामने किसी ने किसी को मार दिया हो, उस प्रकरण को अपन छुए ही ना। आपस में सोचो सब, तुमने एक दूसरे को दे दिए उल्टे सीधे, वो रो रहा है बेचारा, बेहोश हो गया, और हम तुमसे कह रहे हाँ तुम तो भगवान हो। मार नहीं सकते बड़े, कितना पुरुषार्थ चाहिए। अब समझ में आ रहा है कितना पुरुषार्थ चाहिए। यहाँ कोई चिंटी मार रहा है, हम बचाने का भाव कर रहे हैं, दोनों मिथ्या दृष्टि है। बचाने का भाव पूरा नहीं है, ध्यान रखना। मैं बचा सकता हूँ और ये मार सकता है, तुम दोनों गेयों के मामले में सहज नहीं रहे। दोनों मामले में तुम सहज गेय है वो तुम्हारा, और तुम सहज ज्ञाता हो। एक एक शब्द का मीनिंग समझना भैया, ना जल्दी जल्दी बता दिया। सतत ज्ञाता हो। अब क्या करें? अभी भी तुम चाहो तो दुखी हो सकते हो हमारे प्रवचन सुन के, भाई साहब आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप कितना समझा रहे, फिर भी हमारे विकार नहीं छूट रहे, हमारे विचार नहीं छूट रहे, हमारी क्रिया नहीं छूट रही। हाँ, हम तो एक बात कह रहे, रोज लिखो, इसलिए हम कहते रोज लिखो, और इसको पकड़े रहो, इसको फोकस करो, इसको फोकस करो। सहज अकर्ता ज्ञायक हूँ, बस खत्म हो गया। और तुम्हें इससे अच्छे कोई सरल उपाय लगे समाधि का, सामायिक का, तो हमें बता दो, हमने अपनी सामायिक का उपाय बता दिया। तो आज के बाद ये मत सोचो कि सेवइयों में कहाँ दिख रहा है। तो हमें भी लोगों ने कहा तरबूज में तरबूज खाते हैं, तो लोग घृणा करने वाले बहुत हैं। कई लोग हमसे कद्दू खावे के बाद जैसे नाराज हैं, अरे कद्दू खाते हैं, ऐसे भैया हम कद्दू खाते हैं, क्या करें। कच्चू इसलिए परेशान है, टमाटर खाते, कच्चू कह रहे अमरूद खाते हैं। अब कोई को बस चल जाए तो कह कच्चू खाओ ही मत, हवा खाओ।
फिर हवा खाने में भी पाप है। हमारा मतलब ये है, ये दुनिया चलती रहेगी। ये कहानी फिर से सुना रहा हूँ तुमको। कितना बड़ा प्रकरण घट गया वहाँ हिरण के मरने का, वो संबंधी टच नहीं किया। ऐसे यहाँ कुछ हो जाए आपस में भी होगा, हमें तो पता है होगा, होगा होगा। बस रिप्लेसमेंट नहीं कर, इससे तुम यही परिणाम कर लेते, इससे तो यही प्रतिज्ञा ले लेते, इससे तो यही कर लेते, इससे यही कर, और फिर केवल ज्ञान हो जाता ना। अब क्या गजब, केवल ज्ञान होने पर भी मैं महान नहीं होता और खराब पर्याय होने पर भी खराब नहीं होता। इससे क्या है, खराब काम करने वाले के प्रति भी मैत्री, जैसे महावीर भगवान के जीव शहर की पर्याय में मैत्री। टच ही नहीं किया इस प्रकरण को कि तुमने क्या कर डाला, हम जल्दी आ जाते, कुछ नहीं सोचे। क्या गजब है। अब एक समझोगे क्या कह रही हैं? सम्यक ज्ञान के हेतु न्याय शास्त्र में क्या लिखा है? अज्ञान का नाश, हाँ, हानोपादान, माने अज्ञान की हानि होती है, मिटता है, एक का त्याग होता है, उपाधि उपेक्षा, जी आगे उपेक्षा, जी परम उपेक्षा हो गया। अब तुम्हें कोई भी विकार हो, विचार हो, उनके प्रति परम उपेक्षा चाहिए। न्याय का सूत्र है, न्याय का सूत्र है। सम्यक ज्ञान किसे कहना कि अंत में परम उपेक्षा हो जाए। तुमने कुछ किया है, बातें नहीं सोच रहे हम, मैंने कुछ किया है, काम ही नहीं सोच रहे हैं। अभी हमको बहुत सब जनों ऐसा लगता है, भाई साहब हम तो सबके लिए कुछ कर रहे हैं, हम वैसे करता नहीं है, करता है। अभी अपन सुन के लिखने लगती हैं। आपका ट्रेडिशन ले लिया। हाँ, जैसे हम कह रहे हैं वैसे तुमने लिख दिया, हम करता है, लेकिन अंदर में तो लगता है देखो एहसान नहीं, भूल गए जी लोग, हमने कितना करो इनके लाजे, भूल गए। मैंने अंदर तो ये चल रहा है और ऊपर से लिख दिया हम करता है, हम क्या है कि हम भगवान, हमने किसी का कुछ नहीं किया, सब अपने अपने पुण्य के फल से हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया। तो ये डिप्लोमेसी चल रही। यहाँ तो कह रहे सर्वथा परम उपेक्षा। सम्यक ज्ञान में ज्ञेयों की, पर्यायों की, विचारों की, विकारों की इसके बल पे परम उपेक्षा। समझ में आ गया? खूब विचार करना इस पर, खूब विचार करना। सबके समाधान बता दिए आपने जो लिख के दिए ना, सबके प्रश्न के जवाब दे दी मैंने। सब लड़ाइयाँ मिट जाएं। बिल्कुल। देखो भाई, और भी जो पत्र अब मैटर आया है, बेफिजूल का दोषारोपण वो भी होगा, हम क्या बताएं, बेफिजूल दोषारोपण अभी भी होगा। तो भाई साहब को सब बातें मत बताया करो, सब बातें मत बताया करो। ऐसे कहने वाले हमेशा मिलेंगे। अमायन में भी मिलते थे, पंडित साहब को मत बताना। मैंने ये मतलब ये निकला कि जितने धूर्त लोग हैं वे तो मजबूत ज्ञाता हैं और पंडित जी बेचारे बड़े कमजोर ज्ञाता हैं, इसलिए उन्हें ये बातें मत बताना। हाँ बिल्कुल, इसलिए धूर्त शब्द कह दिया। आज के बाद कभी ये मत कहो भाई साहब की बात मत बताना, उनको नहीं बताना, इनको नहीं बताना। हम इन चीज़ों से परेशान कभी नहीं होती। एक बात, फिर भी ऐसे लोग रहेंगे, फिर भी ऐसे लोग। दूसरी बात है, हमारी पहले ही संविधान है कि हम फोन नहीं चलने हैं। हमारी बिल्कुल साफ बात है, प्रयोजन परक जो क्या कहलाता है, प्रयोजन, फोन की उतनी बात के सिवा कुछ नहीं। बाकी जितने लोग आए अपने पद की योग के कार्य करें। ऐसा नहीं कि हम शुद्ध कपड़ा नहीं पहन रहे तो कोई काम नहीं कराना और फिर बर्तन भी नहीं मांजना और कह दो तो उल्टे जवाब दे देना। यदि ऐसी संस्कृति करना है तो मत आओ। हम भी अभी बर्तन मांजते हैं, जरूरत पड़ जाए तो लेटरिन भी साफ करते हैं हम खुद, हमारे नौकर चाकर नहीं है। हमें तो बड़ी खुशी हुई आज बर्तन मांजे हुए देख करके, पीतल के सारे बर्तन चमक रहे थे चौके के, खुशी हुई, अच्छा लगता है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं। अब इनमें से तो किसी ने पलट के नहीं कहा कि अपन 5,000 रुपये क्यों बचा रहे, कंजूसी क्यों कर रहे, एक नौकर लगा दे। हम इतना इंडिपेंडेंट बना रहे। आप गांधी जी का हिंद स्वराज पढ़ो, जिन्हें पढ़ना हो गांधी जी का हिंद स्वराज पढ़ो। गांधी जी ने अपने जीवन में हमारे 5 अणुव्रत अपनाए हैं और 5 अणुव्रत को कितने अच्छे से अपनाया है वो देखो। ऊंचाई पे आगे अपनाए हैं, माने ऐसी क्रियाएं नहीं अपनाई, अब पढ़ो जाकर के कहाँ तक अपनाया। फिर हम तो चाहते हैं अपना काम ललक ललक प्रसन्नता के साथ, बोरिंग मत करो, हंस के करो। समझ में आ रही बात? देखो भाई, हम तुम्हारी ये सब व्यवस्था नहीं बदल रहे, जो भी आ रहा हो बता देना,
तो यहाँ आकर के कोई हमारी छोटे तो छोटे बन के रहो व्यवस्थाएं या फिर बड़े बन जाओ, नहीं बड़े बन जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी गाइडलाइन में हम सब रहेंगे, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन व्यवस्थित व्यवस्था में प्रेम से रहो और भगवान देखो और दिखाओ। फिर भी कोई बात है तो नियमावली बना लो बिल्कुल, और डरना नहीं किसी से। सच्चा रोवे एक बार, झूठा रोवे बार बार। सही कही, हर बार रोते रहेंगे। कह दिए साहब, नीति नीति है, बस खत्म। नीति है, उसमें कौन सी बात है, मानो नहीं मानो। देखो हमने कल ही कह दिया था प्रवचन में, हमने जानबूझ करके छुरी नहीं दी। हमारी बदनामी हो रही हो, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारी बदनामी थोड़ी हुई, हमारी सुरक्षा हुई। हर आदमी को पता है कि पंडित के बाद नमक भी है, खुल्लड़ मूसल भी है, चक्कू भी है और सब है, मूंग की दाल भी है और सब है उनके पास। अब परदेश में क्या करेंगे लोग, झट हमारे पास आ जाएंगे, और कहीं तो कुछ है ही। इसी साफ है बिल्कुल, नियम बना लो, सील की नोवाट चुस्त होनी है। अब ये निर्माण खत्म हो जाए तो हम तो भाइयों बहनों का किसी तरह से कोई संपर्क नहीं, किसी भी तरह से। इसलिए हम ये चाह रहे गृहस्थ लोग रहें, गृहस्थों के माध्यम से काम हो सारे, हमारे काम नहीं। बिल्कुल सही। समझ में आ गई बात, विचार करना। निज निधि निज में बताई